जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। जितने भी केवीएस पीआरटी के छात्र हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद होगा तो जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हुआ था उसी दिन मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपके रिजल्ट में एक बहुत बड़ी धांधली की गई है, जिसके संबंध में तमाम बीटीसी के छात्रों के द्वारा केवीएस हेडक्वार्टर में एक ज्ञापन दिया गया था। और अभी भी आपके केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में सुधार होने के चांसेस हैं या नहीं है, और क्या कुछ इसमें बदलाव किया गया है, और साथ में ही क्या कुछ स्पष्टीकरण, क्या कुछ तर्क दिए गए हैं, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला था उसका क्या हुआ, पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जानकारी पहले ही प्रोवाइड की थी। आपको एक नोटिस भी दिखाया था, एक एप्लीकेशन भी दिखाया था, जिसमें स्पष्ट रूप से एक ज्ञापन दिया गया था केवीएस हेडक्वार्टर में बीटीसी के छात्रों के द्वारा। इसके संबंध में केवीएस ने क्या कुछ उत्तर दिया है, स्पष्टीकरण दिया है या नहीं दिया है, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रिजल्ट में क्या कुछ बदलाव किया गया है, हालांकि रिवाइज रिजल्ट आउट किया गया है, लेकिन केवीएस ने अपनी ओर से क्या उस पर राय दी है उस पर बात करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में मेंशन जरूर करेंगे। सारी जानकारी आपको केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और कल की डेट में रात के समय लगभग 22 नोटिफिकेशन केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किए गए थे। मैंने आपको सुबह की वीडियो में ही जानकारी प्रोवाइड कर दी है, आपने देखी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं। और लगभग 22 नंबर 21 नंबर नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर आप डेट देख पा रहे हैं 27 अक्टूबर 2023। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रिवाइज लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी टीचर, यानी कि जो पीआरटी का आपका रिजल्ट आउट हुआ था उसको रिवाइज किया गया है, यानी कि उसमें सुधार करते हुए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसके संबंध में क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है, और आपके रिजल्ट में अभी और सुधार हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर लिखा है सूचना में आपको डेट दी गई कि 19 अक्टूबर 2023 को एक रिजल्ट आउट किया गया था जो कि पीआरटी का था। उसके संबंध में तमाम तरीके के ज्ञापन आपके केवीएस हेडक्वार्टर को दिए गए थे। यहाँ पर देखिए उसको भी मेंशन किया गया है कि संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनको केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एजेंसी को आवेशित किया गया था, जिस पे एक्शन लेते हुए केवीएस ने एक रिवाइज रिजल्ट जारी किया है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट सबसे ऊपर यही मेंशन किया गया था कि बच्चों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था और जिस पे एक्शन लिया गया है। इस विषय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ने नई दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है कि 19 अक्टूबर 2023, यहाँ पे देखिए मैं आपको मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखिए 19,933 टोटल बच्चों को लिया गया था, जो कि 19 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट में आपके डिक्लेयर किए गए थे। अब यहाँ पर आप एक और पॉइंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा 301, कुल 301 और बच्चों को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये एक नया अपडेट किया गया है। हालांकि चलिए कुछ तो हुआ है, कुछ लगभग 300 बच्चों के आसपास में कल्याण हुआ, कुछ तो अंतर आया है, लेकिन स्पष्टीकरण क्या दिया है कि इसने अपनी ओर से कि नॉर्मलाइजेशन में गलती हुई कैसे, प्लस और भी जो दूसरी गलती हैं उस पर क्या स्पष्टीकरण मिला है। कट ऑफ में हालांकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जिन बच्चों का भी नंबर रुक रहा होगा 1 नंबर से या 0 पॉइंट कुछ नंबर से, उनका हो गया है। और कह सकते हो कि जो ज्ञापन दिया गया था उससे कुछ बच्चों का तो फ़ायदा हुआ है। ये एक अच्छी बात है, कम से कम इस पे एक्शन लिया गया और बच्चों की आवाज़ वहाँ तक पहुँची, ये एक अच्छी बात रही है। ठीक है, हालांकि स्पष्टीकरण और तर्क के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो इस पे अभी भी बच्चों के मन में एक प्रश्न अभी भी बना हुआ है। ठीक है, अब वो प्रश्न क्या है उसके विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो जिसके संबंध में ये वीडियो होने वाली है। ये जानकारी तो आपको देख ली होगी। जिनको भी ऐड किया गया है, जिनका भी नंबर रुक रहा था 0 पॉइंट कुछ से, वो कमेंट मेंशन करेंगे। उनको एक बार फिर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपकी किस्मत तेज है कि आपको वापस से रिवाइज आंसर की में लिया गया है। ठीक है, स्पष्टीकरण के संबंध में बात करते हैं। केवीएस ने इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हालांकि केवीएस को इसके संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हुआ था, है ना, क्यों नॉर्मलाइजेशन में इतनी बड़ी गलती हुई। हालांकि जब बात की गई, अब देखिए ये क्या मामला है, अब समझ में ये नहीं आता इन लोगों को। जब 11 अगस्त का फैसला निकाल दिया गया, केवीएस ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो आखिर ऐसी गलती हुई तो हुई क्यों। और देखिए ये अच्छी बात है कि वहाँ तक आवाज़ पहुँची है, कुछ बच्चों को फ़ायदा हुआ, कुछ बच्चों का कल्याण हुआ, करीब 301 बच्चों का, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये गलती हुई तो हुई कैसे, और स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया। क्या अभी और केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल चांसेस है। अगर इस पे अगर आवाज़ उठाई जाएगी तो बिल्कुल एक स्पष्टीकरण अभी भी बच्चे चाहते हैं कि केवीएस खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट करे। बाकी यहाँ पे वही जानकारी पूरी दी गई है कि 11 अगस्त का फैसला है और बीएड डिग्री को धारक को आउट किया गया था, उनके नंबर डाटा को भी इंक्लूड कर लिया गया ओवरऑल एवरेज में, जिसके संबंध में जो कट ऑफ है वो 1-2 नंबर ऊपर चला गया, वगैरह वगैरह। यही सब कहानी इन्होंने लिख करके इसमें डाली है और करीब 301 बच्चों को और इसमें ऐड किया। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको एक बार फिर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और काफ़ी लकी हैं बच्चे कि उनका सिलेक्शन वापस से रुकते रुकते हो गया है। और
उनको उसी शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया गया है जिस शेड्यूल में वो था, ठीक है। उनको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा कि देखिए आपका इस डेट पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय पे आप कमेंट में करके बता सकते हैं, और क्या सोचते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।